नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाय अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के बारे में जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। देखिए, जिम्नोस्पर्म में हम लोग कंप्लीट 4 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज जो फर्स्ट पार्ट है जिम्नोस्पर्म के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्लीट जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म की प्रमुख विशेषताएं, फीचर कौन कौन से हैं। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन और चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो जो आज का फर्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के तहत कंप्लीट जिम्नोस्पर्म से 30-35 ऐसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे, प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो तमाम सारे वनडे एग्जामिनेशन में, टीजीटी, पीएचडी में, टेट, सीटेट में ये जो कि 2, 4, 5 क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य मिलेगा। और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आप लोगों को लास्ट तक ये महसूस होगा कि इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जितना उसका आप लोगों ने सटीक व्याख्या या उतना सही ढंग से उसका एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं सुना होगा। तो आज हम लोग आते हैं टॉपिक पर। अब आज की वीडियो में जैसा हम लोग पढ़े कि हम लोग कंप्लीट जो है कि इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर हम लोग शब्द की बात करें तो जिम्नोस्पर्म, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। आप लोग एक जो इंटर में भी पढ़ा होगा या पहले से आप लोग जो कि जान रहे होंगे, एक जो ग्रुप सब डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइटा या फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स मतलब क्या है, जिनमें पुष्पी पौधों को रखा गया है, मतलब ऐसे पौधे जिनमें सीड का और पुष्प का फॉर्मेशन होता है। तो फेनरोगैम्स जो मतलब सब डिवीज़न है, इसको 2 पार्ट में आगे चल के जो डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनमें नेकेड सीड हो, सीड के ऊपर सीड कोट न हो। और एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे पौधे या ग्रुप ऑफ प्लांट जिनमें सीड के ऊपर सीड कोट हो, क्योंकि दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है। जिम्नोस्पर्म में जिम्नास और स्पर्मा, जिम्नास मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। मीनिंग क्या है, जिनमें सीड के ऊपर सीड कोट न हो। साइकस है, पाइनस है, फेड्रा है, तमाम सारे पौधे हैं। एंजियोस्पर्म जो दूसरा इसका पार्ट है, तो एंजियो मतलब कवर्ड होता है, स्पर्मा मतलब सीड, मतलब ऐसे पौधे जिनमें सीड के ऊपर सीड कोट पाए जाए। और फिर एंजियोस्पर्म को आगे चल करके डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया है। एक बीजपत्री मतलब जिनमें एक मतलब कोटिलेडन होगा, और द्विबीजपत्री मतलब क्या है, जिनमें 2 कोटिलेडन होगा। और सरल भाषा में अगर हम लोग देखें तो कोई प्लांट उसके सीड में अगर 2 इक्वल पार्ट हो जा रहा है, तो जैसे आप लोग सिंपल अगर देखा जाए तो चना है, मटर है, क्या है, ये जो कि द्विबीजपत्री हैं। और एक बीजपत्री धान, गेहूँ इस टाइप से जो वह क्या है, वह एक बीजपत्री हैं। उनमें बीज में एक बीज जो होगा, एक कोटिलेडन होगा तो मोनोकाट, 2 होगा तो डाइकाट। ठीक, तो अब देखिए, तो टर्म जिम्नोस्पर्म डेराइव फ्रॉम, जिम्नोस्पर्म शब्द कहाँ से डेराइव है, ग्रीक भाषा के जिम्नो और स्पर्मा, या इसी को हम लोग जिम्नोस मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड। मीनिंग क्या गया कि जिम्नोस्पर्म ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनमें सीड जो होती है नेकेड होती है, मतलब सीड के ऊपर सीड कोट नहीं पाया जाता है। टर्म जिम्नोस्पर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय थियोफ्रास्टस। जिम्नोस्पर्म शब्द को सबसे पहले देने का और यूज करने का श्रेय थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक को जाता है। और थियोफ्रास्टस साहब एक और विशेष रूप से एक कार्य के लिए फेमस हैं। इनको हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। थियोफ्रास्टस साहब जो थे वह अरस्तु के शिष्य थे, और अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। अरस्तु साहब ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया, जंतुओं का इतिहास नामक किताब अरस्तु साहब ने लिखा। और उस किताब में उन्होंने 500 प्रकार के लगभग जंतुओं का वर्णन किया, तमाम सारे उसके प्रोसेस का वर्णन किया। तो इस कारण से अरस्तु साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और उनके शिष्य थियोफ्रास्टस साहब थे, तो इन्होंने अपने गुरु की तरह एक किताब लिखा जिसका नाम था जो कि हिस्ट्री ऑफ प्लांटी, पौधों का इतिहास नामक किताब लिखा। और इस किताब में इन्होंने अपने गुरु की तरह ही 500 प्रकार के पौधों के बारे में, उसके डिटेल और उसमें तमाम सारी प्रोसेस, डिजीज, उसका रख रखाव कैसे, तमाम सारी चीज़ों को बताया था। इस महान कार्य के लिए थियोफ्रास्टस साहब को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ जो सब डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा या फेनरोगैम्स,
मीनिंग क्या हुआ कि जिम्नोस्पर्म क्या है, एक छोटे पौधों का समूह ग्रुप है जिनको सब डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा मतलब जिनमें सीड का स्पर्म का फॉर्मेशन हो, या फेनरोगैम जिसमें पुष्प का फॉर्मेशन उसके अंतर्गत रखा गया है। एक साइंटिस्ट है जोवेल, इन्होंने जिम्नोस्पर्म के लिए एक शब्द यूज किया कि जिम्नोस्पर्म आर फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी, मतलब ये ऐसे पुष्पी पौधे हैं जिनमें ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता, और ओवरी के फॉर्मेशन के नहीं होने का कारण क्या है कि बीज के ऊपर जो होता है बीज चोर जो होता है नहीं पाया जाता है। ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन कब हुई है, तो जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन पैलियोजोइक एरा में हुई है। पैलियोजोइक एरा में जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन ऐसा माना जाता है। एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म पूछा जाए, मतलब जो हायर जिम्नोस्पर्म है वो कब डोमिनेट थे, कब इनकी ओरिजिन हुई थी, तो एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म के नाम से हम लोग मीजोजोइक एरा को जानते थे। ध्यान रखिए, अगर ओरिजिन पूछे तो पैलियोजोइक एरा, और एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे, मीजोजोइक एरा बताएंगे। अगला पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, मतलब जो जिम्नोस्पर्म है वो टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट अगर कनेक्टिंग लिंक हो तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है, जो दोनों ग्रुप है उस प्लांट में दोनों ग्रुप का क्या होता है, कैरेक्टर पाया जाएगा। तो मीनिंग यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म उनके बीच उनमें टेरिडोफाइट का भी कुछ फीचर प्रेजेंट होता है, और कुछ फीचर क्या होता है कि एंजियोस्पर्म का भी होता है। अगला पॉइंट है, इट हैविंग 73 जो कि जेनरा एंड 7000 स्पीसीज, मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, पूरे विश्व में जिम्नोस्पर्म की 73 वंशज जेनरा की खोज हुई अभी तक, और लगभग 7000 जातियों की खोज हुई है। और भारत में बात करें तो इन इंडिया 16 लिविंग जेनरा एंड 153 स्पीसीज प्रेजेंट, और भारत में 16 इसके लिविंग जेनरा हैं और 153 इसकी जातियों की खोज भारत में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉलेस्ट ट्री आर जिम्नोस्पर्म, मतलब सबसे लंबा पौधा, लंबाई के दृष्टि से पूरे प्लांट किंगडम में सबसे लंबा पौधा क्या है, तो जिम्नोस्पर्म है। कौन सा जिम्नोस्पर्म है, तो जिसका नाम है जो कि सेक्वोइया। और जो सेक्वोइया प्लांट है इसकी हाइट क्या 366 फीट रिपोर्ट की गई है। हाईएस्ट एज ऑफ ट्री, अगर ये पूछा जाए कि प्लांट जो किंगडम में सबसे अधिक उम्र का मतलब पौधा किस ग्रुप से रिपोर्ट किया गया है, तो सबसे अधिक एज का पौधा, उम्र का पौधा भी क्या है, जिम्नोस्पर्म ही है, जिसका नाम क्या है, एक जो कि इसकी स्पीसीज है सेक्वोइया गिगैंटिया। इसके लगभग अनुमानित जो उम्र है वह लगभग 4000 से 5000 साल है। तो सबसे लंबा पौधा किस प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म। सबसे हाईएस्ट एज का पौधा किस ग्रुप से बिलोंग करता, तो भी किससे है, वह जो कि जिम्नोस्पर्म से ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हर्ब्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें हर्बेशियस साकी पौधे जनरली एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अगला जो कि नीटल्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एक जो कि मतलब जिम्नोस्पर्म पौधा है नीटल्स, इसको हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। मतलब इसके बीच क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंडोस्पर्म ऑलवेज हैप्लॉइड। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार पूछा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो इंडोस्पर्म का नेचर हैप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है, और क्यों होता है। देखिए इसका आंसर ये है कि इंडोस्पर्म जो होता है, जो जिम्नोस्पर्म वो हमेशा ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। क्यों हैप्लॉइड होता है, तो इसका आंसर है कि जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वह फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। अगर यहीं पर अगर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म जो होता है वह ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वो जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। अगला प्रश्न आता है कि स्मॉलेस्ट आर्किगोनियम ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब कि किस प्लांट ग्रुप में पूरे प्लांट किंगडम का सबसे छोटा आर्किगोनियम पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है कि जिम्नोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म में ही पूरे प्लांट वर्ल्ड का सबसे छोटा आर्किगोनियम जो है कि पाया जाता है। ये भी काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म पूछा जाए सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो इसका आंसर है जामिया पिग्मिया, एक जिम्नोस्पर्म जो सबसे छोटा रिपोर्ट किया गया है, और इसकी हाइट जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है।
मतलब 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट रिपोर्ट की गई है। अगला पॉइंट है पॉलिनेशन। एक कई बार पूछा कि जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किस मेथड से होता है, तो इसमें पॉलिनेशन क्या होता है, एयर के द्वारा होता है। तो ये क्या हो गया कि जिम्नोस्पर्म पॉलिनेटेड बाय एयर, या इसी को हम लोग एरो पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, या एक फेमस टर्म है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। एनिमो मतलब एयर हो गया, तो एनिमोफिली का मीनिंग यही हो गया कि वो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, एयर के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती हो। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट एग एंड मेल गैमीट इन द प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत का सबसे बड़ा एग और स्पर्म किस ग्रुप ऑफ प्लांट में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, जिम्नोस्पर्म। मतलब जिम्नोस्पर्म में पूरे प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा एग भी होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, स्पर्म मेल गैमीट भी होता है। तो किस जिम्नोस्पर्म में होता है अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर है साइकस। साइकस में पूरे प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा एग और सबसे बड़ा मेल गैमीट या स्पर्म होता है। अगला पॉइंट है नीटल्स ओनली ऑर्डर वेसल्स प्रेजेंट इन जाइलम। मीनिंग क्या हो गया कि जितने भी ऑर्डर हैं जो जिम्नोस्पर्म में, अगर ऐसे देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म में क्या 6 आर्डर हैं, कहीं इससे ज़्यादा कुछ कम भी मिल सकता है। उस 6 आर्डर में 3 आर्डर ऐसे हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो 6 आर्डर में से 3 आर्डर में फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म को रखा गया है, और लास्ट 3 आर्डर में क्या कि लिविंग और फॉसिल दोनों प्रकार के जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। तो इस 6 आर्डर में इकलौता आर्डर क्या है, नीटल्स ऐसा आर्डर है जिनमें वेसल्स क्या होती पाई जाती। इसके अलावा जितने भी ऑर्डर हैं या ग्रुप ऑफ मेंबर इसके अलावा हैं, सब में जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है या कौन सा प्लांट है, तो प्लांट पूछा जाए तो नीटल्स हम बता देंगे। अब ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम के दृष्टि से हर साल पूछे गए हैं। रेड वुड ट्री के नाम से हम किस जिम्नोस्पर्म को जानते हैं, रेड वुड ट्री के नाम से हम किस जिम्नोस्पर्म को जानते हैं, तो इसका आंसर क्या है, सेक्वोया, कलर उसका लाल होने के कारण। फिर जॉइंटेड फर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉइंटेड फर हम किस जिम्नोस्पर्म कहते हैं, तो इसका आंसर है जॉइंटेड फर के नाम से हम लोग इफेड्रा में को जानते हैं। क्योंकि इफेड्रा का जो प्लांट है एक्सटर्नली देखने, जैसे आप लोग बांस देखा होगा, दूब घास देखोगे, उसमें अलग अलग कई पोर से आपस में बना होता है, तो देखने जैसे लगता है कि इसमें अलग अलग पोर जो होता है इससे बना होता है, तो इससे लगता है इसमें कई सारे पार्ट इसके जॉइंट हो, इसलिए इसको जॉइंटेड फर के नाम से जानते हैं। तो जॉइंटेड फर इफेड्रा को कहते हैं। अगला क्रिसमस ट्री या मंकी पजल्स के नाम से किसको जानते हैं, तो बता रहे हैं कि एरिकेरिया जो है जिम्नोस्पर्म, इसको हम लोग क्रिसमस ट्री या मंकी पजल्स के नाम से जानते हैं। सैगोपाम मतलब मीनिंग कि ऐसा पौधा जिससे जो है कि सैगो प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि साबूदाना के नाम से, तो सैगोपाम के नाम से हम लोग साइकस रिवोल्यूटा को जानते हैं। चिलगोजा पाइन जिससे चिलगोजा प्राप्त होता है, तो चिलगोजा पाइन के नाम से हम लोग जो कि किसको जानते हैं, तो आंसर है पाइनस, जो कि ठीक है पाइनस जिरेडियाना, चिलगोजा पाइन के नाम जानते हैं। ब्लू पाइन किसको कहते हैं, तो पाइनस वैलिसियाना, पाइनस वैलिसियाना को हम लोग ब्लू पाइन के नाम से जानते हैं। चीर पाइन पूछा जाए तो पाइनस लाक्सबर्गी को चीर पाइन के नाम जानते हैं। खासी पाइन पाइनस इंसुलैरिस को खासी पाइन के नाम से जानते हैं। वाइट पाइन के नाम से कई बार एग्जाम पूछा, वाइट पाइन के नाम से किसको जानते हैं, तो इसका आंसर है पाइनस स्ट्रोबस, पाइनस स्ट्रोबस को हम लोग वाइट पाइन के नाम से जानते हैं। विंग्ड सीड किस जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, विंग्ड सीड, तो विंग्ड सीड जो होता है पाइनस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, पाइनस में विंग्ड सीड जो है कि पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 पॉइंट है लास्ट वाले भी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक दवा है टैक्सॉल जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो कैंसर ड्रग वही लिखा, कैंसर ड्रग टैक्सॉल किससे प्राप्त होती है, तो बार्क ऑफ टैक्सस, टैक्सस एक जिम्नोस्पर्म है, तो टैक्सस नामक जिम्नोस्पर्म के छाल से टैक्सॉल एक दवा प्राप्त होती है, और उस दवा का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। और टैक्सस प्लांट को हम लोग यू ट्री के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। यू ट्री किस प्लांट को कहते हैं या किस जिम्नोस्पर्म को कहते हैं, तो यू ट्री के नाम से टैक्सस को हम लोग जानते हैं। अगला है इफेड्रिन, एक एंटीबायोटिक है या नेचर देखा जाए तो एल्कलॉइड है, तो इफेड्रिन एक एंटीबायोटिक है
ये किससे प्राप्त होती है? तो नाम से स्पष्ट इफेड्रिन एंटीबायोटिक इफेड्रा जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होती है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो इसका यूज कफ में, कोल्ड में और रेस्पिरेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट में होता है। मीनिंग क्या हो गया कि इफेड्रिन नामक जो दवा है इसका उपयोग कफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट में होता है और इफेड्रिन नामक एंटीबायोटिक इफेड्रा प्लांट से प्राप्त होती है। लास्ट है टर्पेंटाइन ऑयल। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो है का उपयोग विशेष रूप से क्या होता है कि पेंट इंडस्ट्री में होता है। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो इस फार्मेशन कहाँ से होता है? तो पाइनस की तमाम सारी जो जातियाँ हैं उससे जो कि टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को समरी के रूप में देखें तो देखिए हम लोग आज के वीडियो में जो प्रमुख रूप से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को जाने, क्या क्या जाने कि जिम्नोस्पर्म जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, जिम्नोस्पर्म शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो अभी हम लोग पढ़े कि जिम्नोस्पर्म जो शब्द है इसको थियोफ्रास्टस साहब ने दिया था। थियोफ्रास्टस साहब और किस लिए फेमस हैं? तो थियोफ्रास्टस साहब को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी। आइए कहें कि बॉटनी की सबसे ओल्डेस्ट किताब जो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ प्लांटी लिखा था, इस बॉटनी के सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है और इसमें उन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन जो कि किया था। ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन कब हुई है? तो ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन पैलियोजोइक एरा में हुई है और एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म पूछा जाए तो मीजोजोइक एरा है। जिम्नोस्पर्म को हम लोग जो सब डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइटा या फेनोरोगैम्स में रखा गया है। स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीडेड प्लांट जिनमें सीड का फार्मेशन हो और फेनोरोगैम्स मतलब जिसमें पुष्प का फार्मेशन हो। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में पूरे विश्व में 13 जेनरा और 7000 जातियों की खोज हुई है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में 13 लिविंग जेनरा और 153 जो कि जातियों की खोज हुई है। इसके अलावा इसमें हम लोग जानें कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे छोटा आर्किगोनियम किस पौधे में पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। सबसे लंबा पूरे प्लांट वर्ल्ड का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म है। सबसे अधिक एज का पौधा किस प्लांट का ग्रुप में रिपोर्ट किया गया है? तो उसका भी आंसर क्या है? जिम्नोस्पर्म है। पूरे प्लांट जो किंगडम में सबसे बड़ा मेल गैमीट और एक किस में पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म में मतलब साइकस में। और एक बहुत ही कॉमन जो कि दो ड्रग्स हैं टैक्सोल और इफेड्रिन। टैक्सोल क्या एक कैंसर ड्रग है, एंटीबायोटिक है और टैक्सोल नामक ड्रग का फार्मेशन टैक्सस नामक जिम्नोस्पर्म के छाल से होता है और इसको हम लोग यू ट्री के नाम से भी जानते हैं। और इफेड्रिन जो एंटीबायोटिक है वह इफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होती है। इसका उपयोग कफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी डिजीज में होता है। तो आप लोग वीडियो को बहुत कंसंट्रेट होकर देखिए। कम से कम इसमें जैसा बताया गया कि 25-30 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिए। हाँ, कोई सुझाव है आप लोगों को तो सुझाव अवश्य दीजिए। वीडियो को हमारे आप लोग लाइक करिए, अधिक से अधिक जो है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे क्या हो कि हमें भी एक जो कि एनर्जी मिलती रहे, हमें एक फीडबैक मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे तमाम सारे टॉपिक को वीडियो बहुत सरल भाषा में हम बनाते रहें। धन्यवाद।